तो क्या हाल हैं आप सभी के। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है। और जैसा मैंने आपसे बोला था प्रीवियस वीडियो में एक कि भाई आने वाली वीडियो में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना। इस वीडियो में हम वही स्टार्ट करने वाले हैं। बाय द वे हम कर क्या रहे हैं, क्लास 10th मैथ्स, क्लास 10th। ठीक है, एज पर एनसीईआरटी। उसमें हम आज देखने वाले हैं क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है ये, है ना। चैप्टर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अब देखिए ज़रा। तो भाई एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है? वो होती है हमारे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इक्वेशन है, इसका मतलब है हमें इक्वल टू ज़ीरो भी रखना पड़ेगा, तो हमने ज़ीरो भी रख लिया। ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब बात ये है ना, अब क्या बात है कि भाई यहाँ से ना हम ए बी सी ले सकते हैं। ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट क्या करनी है, लिखी लिखाई होती है। यहाँ से हम देख के फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा ए होता है। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये हमारा बी होता है। ऐसे ही जो कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म, है ना, कांस्टेंट जो होता है वो हमारा सी होता है। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई? ये हम कर क्या रहे हैं, ये हम बेस तैयार कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझने के लिए, नेचर ऑफ रूट समझने के लिए। ठीक है, तो इतनी सी बात अगर आपको समझ में आई तो अब आप ये भी समझने के लिए काबिल हो चुके हैं कि भाई ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, विच इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। होता क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, इसमें जो x है इसकी वैल्यूज निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। अगर आपको मिडल टर्म स्प्लिट यानी MTS नहीं यूज करना तो, है ना, या लंबा पड़ रहा है तो, या कोई भी रीजन है, ठीक है, तो ये यूज कर सकते हैं। अब देखिए ज़रा, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि डेरिवेशन आपकी 10th में ना है ना ही आने वाली है। ठीक है, आगे कभी आएगी तो अब बात की बात है। फिलहाल ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब x की वैल्यूज़ निकालने का ये फॉर्मूला है। चलिए, अब इतनी बात भी समझ गए। तो भाई देखो, यहाँ पे जो माइनस बी है ना, ये माइनस बी है, ये बी है, ये 4ac है, ए है, ये वैल्यूज़ हम यहाँ से ले सकते हैं। ये बात भी आपको समझ में आ चुकी है अब। ठीक है, अब डायरेक्टली बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स की। ठीक है, जिसमें 3 केस बनते हैं, है ना, जिसमें अपने आप में 3 केसेस बनते हैं। चलिए, तो भाई देखो, केस 1, ठीक है, केस 1 जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इक्वल है 0 के। समझ में आया? ठीक है, केस 2 जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो बड़ा है 0 से कोई भी वैल्यू आ सकती है बड़ी। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू होगी। अगर 0 से बड़ा है तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये पॉजिटिव होगा। समझ में आया? ऐसे ही थर्ड केस बनता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है। तो आई होप कि ये 3 चीज़ें, ये 3 बातें आपको समझ में आई होगी और एक एक करके इन्हीं बातों को जानेंगे। ठीक है, चलिए अब नेचर ऑफ फ्रूट्स निकालते हैं। मतलब ये नेचर ऑफ फ्रूट्स तो ये हो गया, ठीक है, लेकिन इनका मतलब क्या है ये देखेंगे अभी। अगर मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इक्वल टू 0 है ना, तो हमारी नेचर ऑफ रूट्स कैसे आने वाली है? 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, ये आया कैसे ये देखते हैं ज़रा।
अब वापस आओ इस फॉर्मूले पे, ठीक है। क्या हम इस फॉर्मूले से दो बातें डिराइव कर सकते हैं क्या? एक पहली, ये माइनस बी है, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके नीचे भी अलग से 2a लिख दिया और इसके नीचे भी अलग से 2a लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो दूसरी बात है वो ये कि ये जो प्लस माइनस दिख रहा है ना आपको बीच में, ये बीच में, इसको भी मैं अलग अलग करके लिख सकता हूं, जैसे माइनस बी बाई 2a, एक बार प्लस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, है ना, एक बार प्लस में हो गया और एक बार माइनस में भी लिखा जा सकता है। कैसे? माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। समझ में आया? ठीक है, अब वापस आओ इधर टू इक्वल रूट्स पे। माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a, एक बार प्लस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a और कॉमा डाल के एक बार माइनस में, ठीक है, माइनस बी बाई 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। अभी मैंने बोला कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस ये जो बी स्क्वायर, सॉरी माइनस बी बाई 2a बोलना था, फिर प्लस आया। अब ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैं 0 पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 0 डिवाइडेड बाई 2a, तो ऐसे अंडर रूट 0 है और अंडर रूट 0 हो चाहे जैसे मर्जी 0 हो, तो वो 0 तो 0 ही रहने वाला है। तो इन शॉर्ट ये तो पूरा 0 हो गया, ये वाला पार्ट, है ना। अगर ये 0 हो गया तो बचा क्या अपने पास? अपने पास बचा बस माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a। समझ में आया? ऐसे ही इधर वाले पार्ट की भी बात करते हैं। तो भाई देखो माइनस बी बाई 2a है, माइनस में है, लेकिन है तो सेम ही चीज, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 है, 2a, तो ये तो पूरा फिर भी 0 हो गया, ठीक है। तो बचा क्या अपने पास? अगेन माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a। तो क्या अब आपको समझ में आया? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो भाई हमें मिलेंगे 2 इक्वल रियल रूट्स, है ना। वो बात मैंने यहां पे लिखी हुई है, देखो, है ना। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 देन वी हैव 2 इक्वल रियल रूट्स। इक्वल है, ध्यान देने वाली बात ये है। सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं, चलिए, विच इज इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, 0 से बड़ा है, ध्यान रखना 0 से बड़ा होने का मतलब क्या हुआ? इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 0.1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना, लेकिन 0 से बड़ी ही रहेगी। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आती है तो हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। वैसे मैं इसका नेचर पहले ही बता देता हूं, इसमें मिलेगा हमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। कैसे ये भी देख लेते हैं। तो भाई वापस से फॉर्मूला लिखेंगे, माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a और ऐसे ही कॉमा डाल के माइनस वाला भी लिख लेते हैं, माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। ये दो भारी भरकम से फॉर्मूले लिख दिए, वैसे फॉर्मूला एक ही है, बस साइन का डिफरेंस है, ठीक है। चलिए, अब मैंने क्या बोला था कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है ना, ये हमारी पॉजिटिव है ना, 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये तो कोई वैल्यू देगा ही देगा, प्लस इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, है ना, विच इज पॉजिटिव, है ना, जो कि पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी कुछ, ठीक है। ऐसे ही इधर वाले पे बात करें तो माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a माइनस, अब ये जो वैल्यू होगी ये भी समथिंग पॉजिटिव होगी,
फर्क किसका है, ये दोनों वैल्यूज एक बार प्लस में है और एक बार ये दोनों वैल्यूज माइनस में होंगी, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो यानी हमें मिलेगी दो अलग अलग वैल्यूज, ठीक है। तो आई होप कि ये छोटी सी चीज आपको समझ में आई होगी। तो इसलिए मैंने बोला था जब बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी जो है वो बड़ा हो जीरो से तो हमें मिलेगा टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है, कुछ इस तरह से, है ना। हालांकि आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ना आएगा पेपर में, बस ये याद रखना है, ठीक है। अब थर्ड केस भी डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड केस कैसा बनेगा, थर्ड केस अगर बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो हुआ तो क्या होगा। अरे लेस देन जीरो, जीरो से छोटे तो भाई नेगेटिव नंबर्स होते हैं, है कि नहीं, है ना। अगर ऐसा है तो भाई इस केस में बनेगा नो रियल रूट्स, ठीक है, कोई रियल रूट होगा ही नहीं, ठीक है। तो भाई ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन 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 अब देखो कैसे, माइनस बी डिवाइडेड बाई टू ए प्लस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। अब देखो ये पर्टिकुलर पार्ट की जो वैल्यू है जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, इसकी जो वैल्यूज है वो अंडर रूट में समथिंग नेगेटिव होगी, है ना। मतलब क्या कभी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हो सकता है क्या, नहीं। मैं नेगेटिव नंबर के स्क्वायर की बात नहीं कर रहा, स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। वो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, है ना, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। लेकिन वो अलग बात है, वो इमेजिनरी नंबर होता है, आई का मतलब इमेजिनरी नंबर है 10th में इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब इतना से समझ लो, इतना से समझ लो कि ये जो वैल्यू होगी ना ये इमेजिनरी है, यानी रियल रूट है ही नहीं। ऐसे ही इसका सेकंड केस भी बनेगा भाई, माइनस बी डिवाइडेड बाई टू ए। अब यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, लेकिन बात तो वही है ना। जब बात वही है तो इसका मतलब है कि इसके दोनों ही केसेस में नो रियल रूट है ना, मतलब कोई असली वैल्यू है ही नहीं। तो आई होप कि आपको इतनी सी चीज़, छोटी सी चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। अगर छोटी सी चीज़ समझ में आई हो, छोटी चीज़ नहीं है वैसे तो, लेकिन ठीक है, ये जो इतनी बड़ी हमने कहानी कही है आपको अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।